दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम है जर्नल रीसा बाय रीसा स्वारास्वाती। दोस्तों इस मूवी को एक डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाया गया है और इसकी कहानी एक नॉर्मल इंडोनेशियन मूवी की तरह है जिसमें भर भर के काला जादू और टोना टोटका है, बट कैमरे के एंगल्स थोड़े डिफरेंट और अच्छे थे। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ऐसा करेंगे उतने ज्यादा लोगों को मेरे चैनल को देखने को मिलेगा। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा जर्नल रीसा मूवी की एक डरावनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है हमें बताते हुए सुपरनैचुरल क्रीचर्स के बारे में। और दोस्तों हमारे नरेटर के हिसाब से जो इंसान डीमंस वगैरह पे यकीन करते हैं उन्हीं लोगों को डीमंस परेशान करते हैं। हम लोग जितना ज्यादा डरेंगे उतना ज्यादा वो चीजें हमें डराएंगी। देन हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया था जो सुपरनैचुरल क्रीचर्स के ऊपर ही थी। एंड देन हम देखते हैं जर्नल रीसा नाम के एक यूट्यूब चैनल को जिसे रीसा स्वारासती नाम की एक औरत चलाती थी और उसके पास थी भूतों को देखने की शक्ति। रीसा का यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा फेमस था एंड देन रीसा का इंटरव्यू लिया जाता है। रीसा बताती है कि कुछ लोग उस पर यकीन करते हैं और कुछ नहीं करते, पर रीसा को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आत्माओं की कहानियां सुनती है, उन्हें समझती है और फिर उनके बारे में किताबें लिखती है। इंटरव्यू के बीच में रीसा बताती है कि एक डिमोनिक एंटिटी के बारे में जिसका नाम गलती से रीसा ने एक पॉडकास्ट में ले लिया था, तो उसी वजह से उस एंटिटी का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया और अब रीसा को डर है कि उस नाम की वजह से वो एंटिटी किसी को नुकसान न पहुंचा दे। अब इस डॉक्यूमेंट्री के चलते रीसा और उसकी टीम जाती है एक लोकल हॉन्टेड जगह पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम लोग अब पूरी टीम से मिलते हैं जिनमें है रीमास्ता, निको, इंदी, ककांग, रीरी और फहारुल। साथ ही साथ 2 मास्टर्स जो एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं, आंगा और जेफरी, और 3 पार्टिसिपेंट्स जो आसपास की जगहों से आए थे रीसा की वीडियो में हिस्सा लेने के लिए, जिनके नाम है आरदी, फेली और प्रिंसा। इन्वेस्टिगेशन से पहले सब लोग प्रेयर करते हैं एंड देन इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग में सारे पार्टिसिपेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। और दोस्तों प्रिंसा वीडियो में हिस्सा ले रही थी क्योंकि वो पॉपुलर होना चाहती थी। तभी बारिश हो जाती है और सबको अंदर जाना पड़ता है एंड देन रात को इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वो लोग 3 टीमों में बट जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं और जल्दी ही उन्हें कुछ प्रेजेंस अपने आसपास फील होती है, पर वहां पे 1 से ज्यादा एंटिटीज थी। रीसा बोलने लगती है कि यहाँ पे जो शक्तियां हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर है एंड देन एक आत्मा रीसा को पोजेस कर लेती है। रीसा अजीब तरीके से घुर्राने लगती है और जेफरी तुरंत उसका एक छोटा सा एग्जॉर्सिज्म करके उसे होश मिल जाता है। अब सीन थोड़ा आगे जाता है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे ना उन्हें अकेला ही उस जगह पे छोड़ दिया जाता है और उन पे कैमरे से नजर रखी जाती है। ये उनकी डॉक्यूमेंट्री में एक करेज टेस्ट था और इस टेस्ट के चलते प्रिंसा अपने फोन को निकालकर इधर उधर घूमने लगती है और वही फेली के पीछे हम लोग एक काली छाया देख पाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसा एक क्रीपी सा गाना गाने लगती है जिसकी आवाज से आरदी और फेली डर जाते हैं, पर जल्दी ही हम लोगों को ये पता चलता है कि प्रिंसा गाना कब का बंद कर चुकी थी पर आवाज फिर भी आ रही थी। अब तभी प्रिंसा नाम लेने लगती है सामिक्स नाम की एक एंटिटी का और ये नाम सुन के रीसा डर जाती है क्योंकि दोस्तों सामिक्स वही एंटिटी का नाम है जो पास में रीसा ने गलती से अपने पॉडकास्ट में ले लिया था। प्रिंसा अब नाम तेज तेज लेने लगती है और उसके पीछे हम देख पाते हैं एक भयानक एंटिटी को। एंड देन अचानक प्रिंसा को चक्कर आने लगते हैं और उसकी कमर आकर वो एंटिटी पकड़ लेती है। प्रिंसा डरकर भागती है पर अगले ही पल वो एंटिटी प्रिंसा को पोजेस कर लेती है। जेफरी और अंगा तुरंत आकर प्रिंसा का एग्जॉर्सिज्म कर उस एंटिटी को बाहर निकालते हैं और पूरी टीम को शूटिंग रोकनी पड़ती है और इससे पहले कुछ बिगड़ पाता सब लोग सब कुछ पैक कर चले जाते हैं घर। अब नेक्स्ट डे रीसा और उसकी टीम फिर से प्रिंसा की वीडियो को देख रहे थे और रीसा अपनी टीम को सामिक्स का नाम लेने से मना करती है और दोस्तों प्रिंसा की वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गई थी। प्रिंसा हो जाती है फेमस, मतलब जो उसका मकसद था वो पूरा हुआ, पर रीसा को अभी भी शक था कि शायद वो एंटिटी प्रिंसा के शरीर पे अभी भी मौजूद है।
सीन प्रिंसा पे जाता है जिसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था और वो अपने फेम को एंजॉय कर रही थी। अब आगे रीसा की बातों से हमें पता चलता है कि सामिक्स एक ऐसी एंटिटी है जिसका ओरिजिन एक गांव से है जहां पे रीसा बचपन में रहा करती थी। सामिक्स असल में एक निकनेम है और उस एंटिटी का ओरिजिनल नेम कुछ और है, पर रीसा के हिसाब से अगर वो एंटिटी 5 दिन तक प्रिंसा के शरीर में रहेगी तो प्रिंसा मारी जाएगी। और तभी रीसा की गाड़ी में अचानक धम सी आवाज आती है जबकि गाड़ी में और कोई नहीं बैठा हुआ था। अब उस दिन आंगा और इंदी जाते हैं प्रिंसा के घर उससे बात करने और हम लोग मिलते हैं प्रिंसा के भाई बायू से। सेटल डाउन होकर आंगा और इंदी बताते हैं कि शायद वो एंटिटी अभी भी प्रिंसा के शरीर में है और इसलिए आंगा उस एंटिटी को निकालने के लिए एक क्लेंजिंग मंत्र पढ़ेगा। प्रिंसा मान जाती है और जब मंत्र पढ़ा जाता है तभी प्रिंसा क्रीपी तरीके से उठकर कमरे से चले जाती है। प्रिंसा के पीछे जाती है इंदी, पर दोस्तों प्रिंसा की जगह अब इंदी को दिखाई देती है रीरी, जो घर में थी भी नहीं। इंदी रीरी के पास जाती है पर रीरी गायब हो जाती है और जगह पे एक इनविजिबल शक्ति इंदी का हाथ पकड़ लेती है, जिससे इंदी पूरी तरीके से डरकर चिल्लाती है और आंगा आकर उसे बचाता है। इंदी के हाथ पे आ जाता है एक गहरा निशान और तभी घर में कमरे का दरवाजा खुलता है जहाँ पे बैठी हुई थी प्रिंसा। अपनी बहन के पास अब बायू जाता है पर प्रिंसा कुछ भी नहीं बोलती, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो अभी भी पोजेस्ड है। हमें अब आगे इंदी बताती है कि सामिक्स का असली नाम है ऊवा सतीरा और ऊवा सतीरा लोगों का रूप ले सकती है, जैसे अभी उसने रीरी का रूप लिया था। अब जर्नल रीसा की टीम प्रिंसा के पूरे घर में कैमरा लगा देते हैं और प्रिंसा पे नजर रखने के लिए वो लोग उसी के घर में डेरा डाल लेते हैं। अब पहली रात को घर में कुछ पैरानॉर्मल चीजें होती है। एक दरवाजा अपने आप खुलता है और एक एंटिटी बाहर आती है जिसने व्हाइट चादर ओढ़ रखी थी। उस एंटिटी को टीम वाले ऑब्जर्व करते हैं और वो एंटिटी बड़े क्रीपी तरीके से लिविंग रूम में घूमने लगती है। एंड देन वो एंटिटी चादर में एक और दूसरी एंटिटी को साथ में ही बिठा लेती है। जब एक टीम वाला जाकर चादर को हटाता है तभी नीचे कोई भी नहीं था और वहां पे दिन आ जाती है प्रिंसा, जिसे नहीं पता था कि वो लिविंग रूम में कैसे पहुंच गई। अगले दिन प्रिंसा को बुलाया जाता है एक फेमस पॉडकास्ट में, मतलब प्रिंसा का सपना पूरा हो रहा था। पर रीसा की टीम को पता चलता है पॉडकास्ट के दौरान ही कि प्रिंसा पॉडकास्ट में चिल्लाने लगी और वो पागलों की तरह एक्ट करने लगी। जिसके बाद जब प्रिंसा अब घर आती है तो वो बस चुपचाप बैठ जाती है। प्रिंसा को बोला जाता है कि उसको फिर से एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है, पर प्रिंसा अब गुस्से में चली जाती है ये बोल के कि अब उसे ये सब नहीं करवाना। दिन रात के 2 बजे एक और बार फिर से घर में पैरानॉर्मल चीजें होती है और प्रिंसा अब पोजेस होकर चलने लगती है। वो उठा लेती है एक चाकू और जाके डॉक्यूमेंट्री टीम के पास बैठकर चाकू से अजीब तरीके से खेलने लगती है। एंड देन अगली सुबह जब सब उठते हैं तो प्रिंसा गायब थी। पूरी टीम प्रिंसा को ढूंढने में लग जाती है एंड फिर उन्हें कैमरे में मिलती है प्रिंसा की कल रात वाली वीडियो। सब लोग चौंक जाते हैं ऑब्वियसली, जिसके बाद बायू को फोन आता है एक फोटोशूट वाली कंपनी से। असल में आज प्रिंसा का एक फोटोशूट था, पर बायू को उस कंपनी से पता चलता है कि प्रिंसा रात को ही फोटोशूट के लिए पहुंच गई थी। तुरंत पूरी टीम स्टूडियो जाती है और उन लोगों को प्रिंसा वहां पर बेहोश मिलती है, पर प्रिंसा को याद नहीं था कि वो उस जगह पर कैसे पहुंची। अब उस दिन रीसा प्रिंसा की कल रात वाली वीडियो को देखती है और बुरी तरीके से डर जाती है, जिसके बाद वो फैसला करती है एक कहानी बताने का। दोस्तों अब हमें पता चलता है कि ऊवा सतीरा असल में एक इंसान थी जो रीसा की दादी की दोस्त थी। सातीरा भगवान से दूर रहती थी और वो भगवान की चीजों की भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। एंड देन एक दिन वो मारी गई, पर मरने के बाद सातीरा की आत्मा ने रीसा के परिवार को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद रीसा के दादा और पापा ने एक रिचुअल करा था और सातीरा की आत्मा को भगा दिया था। पर उसके बाद सातीरा की आत्मा का नाम बदल दिया गया था सामिक्स में, और जब इन्वेस्टिगेशन के वक्त प्रिंसा ने सामिक्स का नाम लिया तो सातीरा की आत्मा जाग गई और उसने प्रिंसा पे कब्जा कर लिया। अब ये कहानी बताते वक्त रीसा अपने बेटे को गार्डन में देखती है एक झूले पे, पर अगले ही पल रीसा का पति उसके असली बेटे के साथ वहां पे वापस आता है और जो झूले पे बच्चा था वो गायब हो जाता है। मतलब वो थी सातीरा जिसने रीसा के बेटे का रूप ले लिया था।
देन उस रात रीसा प्रेयर करने जा रही थी और उसका पति उसे फिल्म कर रहा था कि तभी उन दोनों का बेटा कमरे में से एक और बार गायब हो जाता है। रीसा और उसका पति घबरा जाते हैं। देन एक छोटे से रेडियो पे चल जाती है उनके बेटे की कमरे की फुटेज, जिसमें उनका बेटा बिस्तर पे था और सातीरा की डिमोनिक आत्मा उसके बेड साइड टेबल पे ऊपर बैठकर उसे ही घूर रही थी। तुरंत वो दोनों भागते अपने बेटे को बचाने, पर अब उनके बेटे को तेज बुखार आ जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। यहाँ से सीन जाता है बायु पे, जो प्रिंसा को प्रेयर वाली कॉस्ट्यूम देता है और बोलता है कि प्रेयर करो, पर प्रिंसा वो कॉस्ट्यूम नहीं लेती। जिसके बाद प्रिंसा को सातीरा पोजेस कर लेती है और वो बायु को बोलती है कि तू अकेले स्वर्ग में चले जाना, क्योंकि मैं तो एक बड़े से चावल के खेत में रहूंगी। देन वो डिमोनिक तरीके से हंसने लगती है और बायु डर जाता है। थोड़ी देर में प्रिंसा फिर नॉर्मल हो जाती है और फिर वो अपनी एक वीडियो बनाती है और बताती है कि कैसा उसका शरीर अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता जब वो पोजेस होती है। इसके बाद प्रिंसा के पास आती है इंदी और वो दोनों थोड़ा बातचीत करते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं। बट देन प्रिंसा अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो बोलती है कि बहुत पहले मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पर एक एक कर सब मारे गए या खुदकुशी कर ली उन्होंने। एंड देन प्रिंसा की आंखें हो जाती है सफेद। वो खड़ी होकर इंदी को डरा देती है और इंदी भागती है, पर तभी सारे घर की लाइट्स चले जाती है। प्रिंसा गायब हो जाती है और इंदी फोन की टॉर्च जलाकर इधर उधर प्रिंसा को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त डिमोनिक प्रिंसा आकर उस पर हमला कर देती है। प्रिंसा को धक्का देकर इंदी भागती है, पर गेट लॉक हो गया था और प्रिंसा अब धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी। इंदी की रूह कांप जाती है, पर प्रिंसा फिर से गायब हो गई थी और इंदी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। पर इस सीन में हम लोग प्रिंसा को क्रॉल करते हुए देखते हैं दीवार पे एंड देन छत पे। वो फिर अचानक नीचे कूदकर इंदी पे अटैक कर देती है और फिर कमरे में आ जाते हैं बाकी लोग जो इंदी को बचाते हैं। प्रिंसा पूरी तरीके से पोजेस थी और अब बायु और बाकी लोग प्रिंसा को पकड़ लेते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर बात हद से ज्यादा बिगड़ रही थी और इसलिए घर पे बुलाया जाता है एक शमन को जो काफी ऊंचे दर्जे का था। वो शमन आकर पूरे घर में होली वाटर छिड़कता है और प्रिंसा को पकड़कर लाया जाता है अब शमन के सामने। शमन उस आत्मा से पूछता है कि वो प्रिंसा को परेशान क्यों कर रही है, पर आत्मा बोलती है कि मैं परेशान नहीं कर रही, इस लड़की ने मुझे बुलाया था और अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। शमन की बातों से आत्मा और भड़कने लगती है और जब शमन प्रिंसा पे होली वाटर डालता है तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। वो सबको धक्का देकर गिरा देती है, उठा लेती है एक चाकू और चढ़ जाती है टेबल पे, पर शमन फिर भी हार नहीं मानता। जिसके बाद प्रिंसा उस पे ही कूदकर हमला कर देती है। उसे सारे लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर आती है रीसा और रीसा सातीरा की आत्मा को बोलती है कि इस लड़की को छोड़ दो, चाहे मुझे पोजेस कर लो, पर वो आत्मा रीसा की भी नहीं सुन रही थी। इन दी एंड वो शमन सक्सेसफुली एक मंत्र कर सातीरा की आत्मा को शांत कर देता है और प्रिंसा को होश आ जाता है, पर यह साफ था कि वो आत्मा प्रिंसा को मारे बिना चैन नहीं लेगी। वो शमन अब टीम को बोलता है कि प्रिंसा को उस गांव में ले जाओ जहां पर सातीरा रहती थी, क्योंकि वहां के लोगों ने सातीरा को स्टामिक्स का नाम दिया था और उन्हीं लोगों ने सातीरा को पास्ट में शांत करा था, तो शायद अब प्रिंसा की मदद वो ही लोग कर पाए। प्रिंसा को अब नेक्स्ट डे बिना देर करे ले जाया जाता है उस गांव में और उसके साथ जाते हैं बायु, अंगा, इंदी और जेफरी। पर रास्ते में ही सातीरा को पता चल जाता है कि उसे वापस घर ले जाया जा रहा है और वो पहले ही सबको बोल देती है कि उस जगह पर मेरी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। थोड़ी देर बाद सब लोग पहुंचते हैं एक ब्रिज के पास जहां पर से आगे उन्हें पैदल जाना था, तो वो पैदल निकलते हैं वहां से और रास्ते में उन्हें मिलते हैं गाँव वाले जो एक खाली अर्थी को ले जा रहे थे और इन गाँव वालों के चेहरे से ही पता चल गया था कि ये गाँव वाले शहर के लोगों को पसंद नहीं करते। थोड़ी देर बाद जब हमारी टीम पहुंचती है गांव के अंदर तो सारे के सारे गांव वाले अजीब तरीके से उन्हें घूरने लगते हैं और देखते ही देखते सब लोग टीम के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं उन्हें भगाने के लिए। अंगा गांव वालों को बोलता है कि हमें गांव की चीफ से मिलना है, जिसके बाद सामने आती है गांव की चीफ जो एक औरत थी और चीफ जब रीसा के परिवार का नाम सुनती है तो वो गांव वालों को शांत कर देती है। चीफ अब सबको ले जाती है गांव के अंदर और दोस्तों देखने से लग रहा था कि ये पूरा गांव टोने टोटके पे बहुत ही ज्यादा बिलीव करता है।
वहाँ पे चीफ बताती है कि आजकल हमारे गांव में लोग मिस्टीरियस तरीके से मर रहे हैं और इसलिए इन लोगों को डेली रिचुअल करना पड़ रहा था ताकि एक एंटिटी उन लोगों को ना मारे। और दोस्तों वो एंटिटी और कोई नहीं, खुद सातीरा की आत्मा थी। और इसका मतलब जब से सातीरा दोबारा जागी है तो वो शहर में रहकर ही इस गांव में भी लोगों को मार रही थी। चीफ सबको अब सातीरा के घर के पास ले जाती है, जिसको देखकर सातीरा बहुत ज्यादा खुश होती है और प्रिंसा को पूरी तरीके से कब्जे में लेकर वो पोर्च पर बैठकर हंसने लगती है। चीफ और उसका पार्टनर अर्जा सातीरा के घर को क्लेंस करते हैं क्योंकि ये सारे लोग सातीरा के घर में ही रुकेंगे। देन थोड़ी देर बाद गांव का शमन आता है और वो प्रिंसा को चेक करता है। शमन देखते ही बता देता है कि ये लड़की 5 दिन से पोजेस्ड है और आज रात सातीरा इस लड़की को मार डालेगी। शमन एक चेयर मंगवाकर प्रिंसा को उस पर बिठालता है एंड देन उसको बोलता है 100 लाशें, 200 लाशें, 300 लाशें। और ये डायलॉग सुन के प्रिंसा हंसने लगती है क्योंकि शायद दोस्तों पास्ट में सातीरा इस कैच फ्रेज को बार बार बोला करती होगी। शमन अब सबको बताता है कि दोस्तों जो सामेक्स नाम है ना वो सिर्फ सातीरा का नहीं है। असल में सामेक्स एक नाम नहीं, एक औहदा था जो इस गांव के लोग सुपर नेचुरल क्रीचर्स को देते हैं। यानी अगर इस गांव में कोई मिस्टीरियस तरीके से मर जाता है और उसकी आत्मा डिमोनिक हो जाती है तो उस डिमोनिक आत्मा को नाम दे दिया जाता है सामेक्स का। अब इसके बाद प्रिंसा को ले जाते हैं सातीरा के घर में और उसके साथ अंदर जाते हैं आंगा और विलेज चीफ। ऑब्वियसली अपने घर के अंदर जाकर सातीरा बहुत ज्यादा खुश थी, पर कोई सातीरा को ये नहीं बता रहा था कि उसके साथ गांव में क्या होगा। और वही घर के बाहर शमन करता है एक रिचुअल की तैयारी जो आज रात ही करा जाएगा। शमन बताता है कि रिचुअल के दौरान भूतों की दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा ताकि सातीरा की आत्मा वापस जा सके, पर उसी सेम टाइम पे बहुत सारे सामेक्स हमारी दुनिया में आ जाएंगे और लोगों को पोजेस करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए ही गांव के सारे लोग अपने गेटों पे मंत्र और इनकंटेशन बना रहे थे ताकि रात के टाइम कोई भी डिमोनिक आत्मा उनके घर में ना घुस जाए। अब जब रात होती है तो प्रिंसा को गर्मी लगने लगती है और वो अजीब बातें बड़बड़ाने लगती है जिनका मतलब कोई नहीं जानता था। भाई अपनी बहन को कंफर्ट करता है क्योंकि कभी कभी बीच में प्रिंसा को होश आ रहा था और कभी वो पोजेस हो रही थी। देन एक बार पोजेस होने के बाद प्रिंसा बोलती है कि आज रात मैं एक न्यू बॉर्न बच्चे को खाऊंगी और मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। और तभी लाइट्स फूट जाती है। वो लोग टॉर्च चलाते हैं पर अब प्रिंसा गायब हो गई थी और तुरंत भाई उसे ढूंढने लगता है। कैमरे में भी डिमोनिक सातीरा को हम लोग कई बार कैद होता हुआ देख पाते हैं एंड देन प्रिंसा को ढूंढते ढूंढते वो लोग घर के बाहर चले जाते हैं। पर अचानक बायू और कैमरा जिसने पकड़ा हुआ था वो दोनों टेलीपोर्ट होकर वापस घर में पहुंच जाते हैं, पर अब घर के अंदर जल रहे थे लैम्प्स और गेट बंद हो गया था। इविल आवाजें हर जगह से आने लगती है एंड देन कैमरे के सामने से बायू भी गायब हो जाता है। हमें अब घर के अंदर एक के बाद एक क्रीपी चीजें देखने को मिलती है। एक जगह पर पत्तियां अपने आप उड़ने लगती है क्योंकि वहीं पे कोने में बैठी हुई थी सातीरा। कैमरामैन सातीरा को देखते ही अपनी जान बचाकर भागता है, पर सातीरा तभी उसके बिल्कुल सामने आकर एक जंप स्केयर दे देती है। भागते भागते कैमरे वाले को बायू मिल जाता है, पर अब बायू की हालत खराब थी। वो दोनों एग्जिट गेट ढूंढने लगते हैं और लकीली बाहर जाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पर इससे पहले बायू बाहर निकल पाता गेट बंद हो जाता है और उसकी उंगलियां गेट में फंसकर बुरी तरीके से कट जाती हैं। वही बाहर रिचुअल की तैयारी पूरी हो गई थी कि तभी गांव की एक औरत घर के बाहर आती है और सबको बताती है कि उसके न्यू बॉर्न बच्चे को सातीरा चुरा कर ले गई है। और तभी वहां पे बायू अपनी कटी हुई उंगलियों के साथ आता है। सारे लोग बायू को संभालते हैं और जल्दी ही सबको पता चलता है कि प्रिंसा गायब है और शायद प्रिंसा ने ही न्यू बॉर्न बच्चे को चुराया है। अब विलेज चीफ और शगन पूरे गांव को ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ फैल जाओ और प्रिंसा को ढूंढ के लेके आओ। प्रिंसा को ढूंढने की सर्च पूरे गांव में शुरू हो जाती है और पूरा गांव इधर उधर घूमने लगता है और एंड में उन्हें प्रिंसा मिलती तो है चावल के खेत में, जहां पर उसने पकड़ रखा था न्यूबॉर्न बच्चे को उल्टा लटकाकर। प्रिंसा ऑब्वियसली उस बच्चे को मारकर खाने वाली थी, पर सही टाइम पे गांव वाले प्रिंसा को रोक देते हैं और उसे पकड़कर एक चेयर पे बिठाकर उसे कपड़े से ढक दिया जाता है शांत करने के लिए। अब थोड़ी देर बाद जब प्रिंसा शांत होती है तो फाइनली रिचुअल शुरू होता है। प्रिंसा के ऊपर विलेज चीफ डालती है होली वाटर, जो ऑब्वियसली प्रिंसा को अच्छा नहीं लगता। वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है सर फोड़कर, पर इंदी और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं।
खैर अब गांव के लोग सारे टीम वालों को रोक देते हैं और इंदी, जेफरी, बाई और अंगा को बंद कर दिया जाता है एक छोटे से जेल में और उन्हें बोला जाता है कि चाहे रिचल में कुछ भी हो जाए इस जेल से बाहर मत निकलना। कहने का मतलब ये बाउंड्री उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए थी। रिचुअल में आगे गांव वाले क्रीपी सा म्यूजिक बजाते हैं और सब लोग अपने घर का दरवाजा लॉक कर लेते हैं। अब इस सब के बाद प्रिंसा को बांध दिया जाता है एक अजीब सी चेयर पे जो लाइक एक छोटा सा जेल था और सब लोग उसके पास बैठकर अजीब मंत्र पढ़ने लगते हैं। शमन इसके बाद प्रिंसा को मारता है और सातीरा को उसके शरीर से निकलने के लिए बोलता है, बट सातीरा बस डिमोनिक तरीके से हंसती है और बोलती है कि मेरा काला दिल है जो इस लड़की को नहीं छोड़ना चाहता। प्रिंसा के दिन थोड़े से बाल काट लिए जाते हैं और धीरे धीरे ये रिचुअल काफी इंटेंस हो जाता है, इतना ज्यादा इंटेंस कि जो गांव वाले मंत्र पढ़ रहे थे उन्हें भी चक्कर आने लगते हैं। प्रिंसा दिन अचानक चिल्लाती है और एक साथ सारे गांव वालों को उल्टी हो जाती है। भगदड़ मच जाती है और इस बीच में प्रिंसा एक आदमी का कान भी काट कर अलग कर देती है। देन प्रिंसा कूद कर पकड़ लेती है शमन को, पर क्योंकि प्रिंसा बंधी हुई थी तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। प्रिंसा को 4-5 गांव वाले जकड़ लेते हैं, जिसके बाद शमन के पास लाया जाता है एक बकरा। उस बकरे की बलि प्रिंसा के सामने ही चढ़ाई जाती है ताकि सातीरा की आत्मा उस बकरे की बलि को एक्सेप्ट कर ले और प्रिंसा का शरीर छोड़ दे। उस बकरे का खून प्रिंसा को पिलाया जाता है और खून टेस्ट करते ही प्रिंसा होश में आ जाती है। अब ऑब्वियसली जागने के बाद प्रिंसा घबरा जाती है क्योंकि इसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर गांव वाले अभी भी उसे नहीं जाने देते क्योंकि अगले ही पल सातीरा उसके शरीर पे फिर से कब्जा कर लेती है। शमन देन प्रिंसा का सर पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है और विलेज चीफ प्रिंसा के सर पे डालती है और ज्यादा बकरे का खून, जिससे प्रिंसा अब पूरी तरीके से डिमोनिक हो जाती है। प्रिंसा की ऐसी इविल हालत को उसका भाई भी नहीं देख पाता और वो निकल जाता है जेल से बाहर और उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी निकल जाते हैं। पर तभी एक लड़की घर से बाहर निकलती है जिसका नाम है नेती। नेती चलकर आ जाती है रिचुअल वाली जगह पर और सबको बड़े क्रीपी तरीके से बोलती है कि मेरे को न्यू बॉर्न बच्चे खाने हैं, क्या तुम पे बच्चे हैं? अगर हैं तो क्या मैं उन्हें खा जाऊं? और ये बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि नेती को भी सातीरा ने पोजेस कर लिया है। नेती दिन अचानक ही वहां से भाग जाती है और जाकर चढ़ जाती है घर की छत पे और देखते ही देखते वो छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। नेती की सारी हड्डियां टूट जाती है, पर दोस्तों गांव वालों को ज्यादा शौक नहीं लगता। गांव वाले जाते हैं और नेती की लाश को एक प्लेटफॉर्म पे लिटा देते हैं और नेती की आंखें अचानक सफेद हो जाती है, जिसके बाद हमें इस रिचुअल का एक और सच पता चलता है। असल में किसी सामिक्स को जब भगाया जाता है तो एक जानवर की बलि चढ़ाई जाती है, पर अगर वो जो सामिक्स है वो उस बलि को एक्सेप्ट ना करे तो गांव के एंसेस्टर्स यानी कि कुछ पवित्र आत्माएं एक रैंडम इंसान को चुन लेती है और उसकी बलि अपने आप चढ़ जाती है, जैसे कि इस वाले केस में नेती की बलि अपने आप चढ़ गई। ऐसा इसलिए होता है ताकि रिचुअल फेल ना हो जाए, क्योंकि रिचुअल फेल हो गया तो आत्मा और लोगों को मार डालेगी। कहने का मतलब कई सारे लोगों की जान बचाने के लिए पवित्र आत्माएं एक इंसान की बलि चढ़ा देती है। अब क्योंकि नेती की बलि चढ़ गई थी तो सातीरा की आत्मा को प्रिंसा के शरीर से बाहर निकलना ही होगा और नेती को मरा हुआ देखकर सातीरा बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी सारे के सारे लैंप्स, टॉर्चेस और आग अपने आप बुझ जाती है। डॉक्यूमेंट्री वाली टीम घबरा जाती है क्योंकि लाइट्स के साथ साथ सारे गांव वाले भी एकदम शांत हो गए थे और वो लोग जब टॉर्चेस जलाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही पल में सारे गांव वाले गायब हो गए थे इंक्लूडिंग प्रिंसा। ये देखकर पूरी टीम की सांसें अटक गई थी, पर फिर आंगा को याद आता है एक इम्पॉर्टेंट बात। शमन ने बताया था कि रिचुअल के एंड में भूतों की दुनिया का दरवाजा खुलेगा और सातीरा की आत्मा जब वापस जाएगी तो बहुत सारी दूसरी आत्माएं हमारी दुनिया में आ जाएंगी और शायद इस वक्त यही हो रहा है। हमारी दुनिया और भूतों की दुनिया आपस में मिल चुकी है और इसलिए डॉक्यूमेंट्री वाली टीम को कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा और शायद इसलिए ही इन लोगों को उस जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अब इन लोगों पे कोई चारा नहीं था सिवाय आगे बढ़ने के, तो ये लोग 2 टीमों में बंट जाते हैं और खाली गांव में इधर उधर प्रिंसा को ढूंढने लगते हैं, पर काफी देर तक इन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन अचानक ही बच्चों के खेलने की आवाज आने लगती है, पर वो बच्चे नहीं थे, वो थी डिमोनिक आत्माएं जिन्हें इंसानों के शरीर की तलाश थी, जिससे डरकर अंगा, बायो और इंदी छिप जाते हैं।
थोड़ी देर बाद तीनों को प्रिंसा की एक झलक दिखाई देती है, पर जब सब लोग प्रिंसा के पास पहुंचते हैं तो प्रिंसा कुछ और इविल आत्माओं के साथ खड़ी थी और इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जाता। बट देन प्रिंसा वहां से अंधेरे में भाग जाती है और सब लोग उसके पीछे भागते हैं गहरे जंगलों में। प्रिंसा एक बार फिर से उनकी नजरों से गायब हो जाती है, पर तभी उन्हें दिखाई देती है वो चेयर जिसपे प्रिंसा रिचुअल के दौरान बैठी हुई थी और उसी चेयर के आसपास से गांव वालों के मंत्रों की आवाजें आ रही थी। पर दोस्तों उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और वो आवाजें भी कुछ ज्यादा ही अजीब थी। अब जब ये लोग उस चेयर के पास पहुंचते हैं तभी सारे गांव वाले इविल रूप में सामने आ जाते हैं और चेयर पे प्रिंसा की जगह सातीरा बैठी हुई थी। जो आसपास का एटमॉस्फेयर था वो भी अचानक लाल कलर का हो जाता है और उसका मतलब ये टीम घुस गई थी भूतों की दुनिया में, जहाँ पे सब कुछ अजीब और डरावना था। ये सीन हद से ज्यादा क्रीपी भी था क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसानों को देख पा रहे थे भूतों की दुनिया में। ये सब देखने पे टीम वाले इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो जंगल से उल्टे पैर भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं वापस असली दुनिया में। और लकीली वहां पे एक पेड़ के पास उन्हें बैठी हुई मिल जाती है प्रिंसा, जिसकी आंखें अब नॉर्मल लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो ठीक है। प्रिंसा को वापस अब रिचुअल साइट पे ले जाया जाता है जहाँ पे सारे गांव वाले वापस आ गए थे, पर वो लोग बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े थे। और दोस्तों ऐसा इसलिए था क्योंकि सारे गांव वालों की आत्माएं अभी भूतों की दुनिया में है, जहाँ पे वो सातीरा की आत्मा को शांत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये रिचुअल बहुत ही बड़ा और नेक्स्ट लेवल था। टीम को जब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो वो लोग प्रिंसा को वापस बिठा देते हैं उसे चेयर पे। एंड देन अचानक सारे गांव वाले होश में आ जाते हैं। शमन का रिचुअल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। देन फाइनली प्रिंसा के मुंह से निकलती है सातीरा की आत्मा बाहर एक काले चिपचिपे पदार्थ के फॉर्म में। शमन उस स्लाइमी चीज को ले लेता है और फिर डाल देता है नेती की लाश के मुंह में। और फिर सामने आती है विलेज चीफ जो पूरी टीम को बताती है कि प्रिंसा अब ठीक है तो इसे वापस शहर ले जाओ। पर दोस्तों अभी रिचुअल पूरा नहीं हुआ था। चीफ बोलती है कि आगे का काम प्राइवेट है और वो लोग इसकी शूटिंग नहीं कर सकते, जिसके बाद सारी टीम प्रिंसा को लेकर गांव से चली जाती है और गांव वाले आगे का रिचुअल कंटिन्यू रखते हैं। सीन यहाँ से जाता है अगले दिन जहां पर प्रिंसा वापस घर पहुंचती है और अब वो ठीक हो गई थी। रीसा अपने चैनल के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को फाइनली फिनिश कर पाती है और वो सबको बताती है कि ये केस उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस था। अब कुछ दिनों बाद प्रिंसा बैक टू नॉर्मल थी और वो एक इंटरव्यू देती है जिसमें वो बताती है कि उसकी एक गलती की वजह से दर्जनों लोगों की जान खतरे में आ गई और वो पूरे इंटरनेट को बोलती है कि ये सुपर नेचुरल क्रीचर्स असली होते हैं और इसलिए हम लोगों को उन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए जिनके बारे में हमें नहीं पता। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। हम लोगों को एंड क्रेडिट सीन में कुछ असली केसेस को दिखाया जाता है जिसमें रीसा सच में पोजेस हो गई थी। और हाँ दोस्तों, जर्नल रीसा एक सचमुच का यूट्यूब चैनल है जहां पर ये लोग हॉटेड जगहों को जाकर एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग इनके चैनल को जाकर सर्च कर अभी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो ये थी एक्सप्लेनेशन जर्नल रीसा मूवी की। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। वहां पे इस मूवी को आप मेरी अगली वीडियो जब यूट्यूब पे आ जाएगी तब देख पाओगे। तो सबसे पहले जाकर ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी चीजें वही टेलीग्राम पे रिवील होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक पे जरूर कर देना क्योंकि इन्हीं चीज से हमें सपोर्ट मिलता है और जल्दी से जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर पाएंगे। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पे भी फॉलो कर लेना। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।